चलिए ज्वाइन कीजिए जल्दी सब सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी ऑनलाइन है। टाइम हो चला है जी, 7:14 हो चुका है। ज्वाइन कीजिए जल्दी से। उत्तम कुमार, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल टाइम हो चला है, 7:15 हो चुका है। तो जो भी ऑनलाइन हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस सभी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। नेहा कुमारी ज्वाइन हो गई हैं, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए क्योंकि आज इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन कराना है हमको, ठीक है ना। आज का दिन भी थोड़ा सा बारिश का था, जिस कारण से। सुरभि सिंह, वेरी गुड इवनिंग। ज्वाइन कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग ज्वाइन करते ही जाएंगे, पता है हमें। ये क्वेश्चन लगता है हो चुका था ना। आइए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। थोड़ा सा देखिए। इस क्वेश्चन को निकालिए, एक बार पढ़िए, और हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आइए। राम बच्चन, वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए इसको जरा सा एक बार पहले आप लोग बनाइए, निकालिए जल्दी से। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, उसको देना है आपको। थोड़ा सा एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार ट्राई कीजिए इसको। दिया हुआ क्या 8 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में सीडी कोण सी का कोण समद्विभाजक है तथा एएम सीडी से एम पर इस प्रकार मिलता है कि एएम इक्वल टू एडी है। यदि एंगल एबीसी इक्वल टू 29 डिग्री हो तो एंगल एमएसी निकालें। सबसे पहले तो आप फिगर को ड्रॉ कीजिए, तभी जाके आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो सबसे पहले फिगर को आप लोग ड्रॉ कीजिए। In a triangle ABC, CD is the angle bisector of angle C. AM meets CD at M such that AM is equal to AD. Then find angle MAC where angle ABC is equal to दिया हुआ 29 डिग्री। देखिए ना, जरा सा हम इसको ट्राई करते हैं। एक बार हम फिगर आप लोग को बना दे रहे हैं ताकि आप बनाएं इसको। अच्छा, दिया हुआ ट्राइंगल ABC, यहाँ डाल दें जी फिगर।
भाई ये दे रखा है, भाई ये ए है, ये बी है और ये रहा सी। भाई ऐसे ठीक है ना, 61 आ रहा है। देखते हैं क्या है। फिर दिया हुआ क्या कि एबीसी में सीडी कोण सी का कौन समद्विभाजक है। ये जो है एंगल सी जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, किसका, सी का। तो यहां से बोलेगा एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं, तो चलिए यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और ये जो है मिलता है जी डी पॉइंट पर। तो वही बोल रहा है कि सीडी त्रिभुज एबीसी में सीडी जो है कोण सी का, सीडी जो है कोण सी का कौन समद्विभाजक है, कौन सी को दो बराबर बराबर हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, बोलना है फिर कि ए एम सीडी से एम पर, ओ ए एम सीडी से एम पर, अच्छा सीडी से कोई पॉइंट है एम, तो यहां से बोलेगा ए एम, ये पॉइंट है भाई, ये ए एम है। ठीक है ना, सीडी से एम पर इस प्रकार मिलता है कि एम बराबर एडी हो जाए, तो यहां से ये एम है तो ए एम बराबर क्या हो जाए, ए डी। भाई ये दोनों का दोनों एंगल क्या है, सेम, सॉरी साइड दोनों का क्या है, सेम। अच्छा और कुछ दिया हुआ है, एंगल ए बी से ये दे रखा है 29 डिग्री। भाई ये 29 डिग्री दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल एम ए से ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यहाँ का इसका वैल्यू निकालना है। हम फिगर बना दिए हैं, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, जल्दी से बनाइए, निकालिए, थोड़ा सा प्रयास करना है, बिल्कुल बनेगा। एक बार बनाइए, आंसर बिल्कुल आएगा जी। ठीक है ना, इसको निकालिए। फिगर हम डाल दिए हैं, राम बच्चन का 61 आया है, देखते हैं कितना सही है। दीपक कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए थोड़ा सा एक बार ट्राई कीजिए। थर्टी सेकेंड का हम टाइम दे रहे हैं, जो भी ऑनलाइन है एक बार कमेंट्स करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना है क्या दिया हुआ कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें से एंगल ये दिया हुआ सीडी जो लाइन है वो सी का एंगल, सी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब सी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अच्छा जब एंगल बाइसेक्टर है, अच्छा फिर बोल रहा है कि ए से लेकर एम तक, एम सीडी पर एक एम पॉइंट है और जो कि एडी को क्या करता है, मिलाता है, एम को मिलाता है। और फिर दिया हुआ कि ए एम इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए डी दिया हुआ, देखिए ए एम इक्वल टू क्या है, ए डी, और फिर एक एंगल दिया हुआ कि भाई ये 29 डिग्री है, एंगल बी अगर 29 डिग्री है तो निकालना है आपका एम ए से ये एंगल निकालना है, इसको निकालना है जी। निकालिए आप लोग। राकेश यदुवंशी का आया है 58, और कोई 58 भी ऑप्शन है, 61 भी ऑप्शन है, 87 भी है, और क्या है 29 भी है। और कोई ट्राई करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सही से बनाइएगा तो बिल्कुल बनेगा। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को बनाना इजी है जी। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी एक दो प्रॉपर्टी है जो मेनली रूप से काम करता है सभी जगह, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कीजिए और आंसर लाइए। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। हम जरा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आइए देखिए। चलिए छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ समझिए। अच्छा यहाँ से भाई ये एक एंगल 29 दिया। अच्छा ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या बहुत बड़ा ट्रायंगल हो, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। ये तो जानते हैं, किसी को यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या राइट एंगल हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, सम कोण हो, एक्यूट एंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, ये जितना भी प्रकार का ट्रायंगल है, ये आप क्लियर हो लीजिए कि कोई भी प्रकार का ट्रायंगल हो जाए, छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, मंझला आ जाए, जो भी आ जाए, ये तीनों एंगल का योग जो हमेशा 180 डिग्री ही होगा, चाहे वो अधिकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यूनकोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, तो कोई भी प्रकार का ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का जो सम होगा 180 होगा, ये आप जानते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज हम आपको बताए हैं कि मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है जी, ये कोई ट्रायंगल है, अगर किसी ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड दोनों मान लेते हैं कि इक्वल आ जाए, तो आप जानते हैं कि जब दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि दो एंगल भी इक्वल होगा। अच्छा, कौन सा दो एंगल इक्वल होगा? इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल दोनों क्या होगा? इक्वल। अगर ये अल्फा तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। ये आप जान रहे हैं भाई। जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, एक डाटा हम लोग को दिया हुआ। अच्छा, कितना प्रकार का डाटा हम देख रहे हैं भाई? एक एंगल 29 दिया हुआ है। अच्छा, ये जो है एंगल सी जो है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अच्छा, यहां से समझ रहे हैं कि ये दोनों का दोनों बोलिएगा साइड इक्वल है। इसका मतलब दोनों का दोनों साइड इक्वल का मतलब इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। चलिए, हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम थोड़ा देर के लिए दिमाग ये लगा रहे हैं कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, हम इसी से बनाना शुरू करते हैं। भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट थीटा, तो ये भी क्या होगा जी? थीटा। भाई एंगल बाइसेक्टर का मतलब हम समझ गए कि ओ अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा, अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। हमको नहीं पता है एंगल, हम मान लिए थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। अच्छा, आप जानते हैं, आपको ये भी पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि भाई ये ट्रायंगल है जी, ये सपोज दैट, जिसमें से, अच्छा इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात, ये देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। भाई मेरा टारगेट है इस एंगल पर पहुंचना, तो टारगेट ये इस एंगल पर पहुंचना है, तो डायरेक्ट तो पहुंचे नहीं, किसी ना किसी को लिंक बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं जिसमें से एक एंगल 29 निकल चुका, एक एंगल थीटा निकल चुका, तो बोलेगा ये एंगल भी निकाल सकते हैं कि नहीं? हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए हम वहां से नहीं जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस एंगल का ये बोलेगा एक्सटर्नल एंगल है या नहीं है। तो भाई एक एंगल दिया हुआ 29 डिग्री और एक एंगल दिया हुआ थीटा, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? 29, थीटा प्लस 29, और होगा कि नहीं? थीटा प्लस कितना? 29 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा हम लोग का थीटा प्लस कितना जी? 29 डिग्री। किसी को कोई डाउट नहीं? यहाँ तक बिल्कुल इजी स्टेप से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं कि नीचे वाला हम इसके लिए थोड़ा देर के लिए क्या माने? थीटा। भाई ये क्या माने? थीटा। तो थीटा ये माने तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब दोनों एंगल आपस में क्या होगा? सेम होगा। तो हम इस ट्रायंगल का ये बोलेगा एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं? एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल जानते हैं कि जस्ट इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के अपोजिट, इंटरनल अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल। तो ये 29 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 29 प्लस थीटा। अब सुनिए, अब क्या हो रहा है कि अगर हम यहां से अगर हम बोले आपको कि मान लेते हैं अब हम इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, भाई इस ट्रायंगल में आ रहे हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि भाई इस टाइप का है वैल्यू, ये वैल्यू है। अच्छा, ये दोनों का दोनों साइड इक्वल है। अच्छा, ये दिया हुआ है कि थीटा प्लस कितना? 29, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, दोनों आपस में क्या होगा? ये इक्वल होगा। अच्छा, दोनों आपस में इक्वल होगा तो बोलिएगा इसके सामने का एंगल तो निकल चुका है थीटा प्लस 29, तो इसके सामने का एंगल भी क्या निकल जाएगा? भाई ये क्या होगा? थीटा प्लस 29। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा।
भाई हम देख रहे हैं कि ये इस ट्रायंगल में हम आए हैं तो एक एंगल निकल चुका है थीटा प्लस 29। आप देख रहे हैं कि ये दोनों का दोनों साइड आपस में इक्वल है, और जैसे दोनों का दोनों साइड आपस में इक्वल है तो थोड़ा सा हम समझ गए कि ओ जब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल बराबर होगा। लेकिन कौन दो एंगल बराबर होगा? आप जानते हैं कि इस साइड के सामने का एंगल ये और इस साइड के सामने का एंगल ये दोनों एंगल आपस में बराबर। अगर ये थीटा प्लस 29 है तो ये भी थीटा प्लस क्या होगा? 29 होगा। अब हम इस ट्रायंगल पर पहुंचने वाले। अब सुनिए भाई, ये पहला स्टेप, हम ये दूसरा स्टेप लगाए भाई, ये भी क्या होगा? थीटा प्लस कितना? 29। ठीक है ना जी। हम अब इस ट्रायंगल में आना चाह रहे हैं भाई, इस ट्रायंगल में। आइए हम फिगर से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे अब। ठीक है ना। अच्छा, इस ट्रायंगल का ये बोलेगा एक्सटर्नल एंगल निकल चुका है थीटा प्लस कितना? 29, और जिसमें से ये थीटा है तो ये नहीं निकलेगा क्या आपसे? बोलिए। अच्छा, बोलेगा ये एक्सटर्नल एंगल जो है इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर ये थीटा प्लस 29 है जिसमें से ये थीटा, तो ये क्या हम लोग का निकल जाएगा? 29 डिग्री। तो हम लोग का जो ये आंसर होगा कितना होगा? 29 डिग्री। तो आंसर 61 नहीं, 58 नहीं, कितना होगा? 29 होगा, 29 होगा। एक बार नोट कीजिएगा, हम फिर दूसरे तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार आप नोट करेंगे, देखते हैं और दूसरा तरीका क्या है, एक बार नोट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी के अनुसार ही हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। धीरे 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 उस स्टेप तक जाना है। हम यहाँ से शुरू किए हैं, इस ट्रायंगल में आए हैं, फिर इस ट्रायंगल में आए हैं, और बस एक ही रूल लगाए हैं, एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर। यहाँ से बोलेगा जब दो साइड सेम हो तो दो एंगल सेम होगा। फिर इसमें लगा है कि एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल, तो ये थीटा, हमको यहाँ थीटा प्लस 29 चाहिए, तो ये क्या चाहिए? 29 होगा। आंसर 29 होगा जी। एक बार और हम इसको देखते हैं, दूसरा प्रोसेस से बनाते हैं जो कि आपको इजी लगे। तो आंसर जो होगा इसका कितना आएगा? 29 आएगा। ठीक है ना। नोट कर चुके होंगे आप लोग। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। हम पहले इसको फाइनल डिलीट करते हैं, ठीक है ना। आइए, एकदम इजी से समझना है। क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, जिस दिन आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाइएगा बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। चलिए, मिट गया। आइए देखिए ना क्या दिया हुआ। यहाँ लिख रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है, हम भी एक ट्रायंगल डालें। अपने मन से कुछ नहीं करना है, एकदम आराम आराम से चलना है। ये ट्रायंगल यहाँ से इसको मिला दिए, ठीक है ना। नाम है तो नाम रख दे रहे भाई। ये दे रखा है, मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए ए है, ये बी है जी, और ये क्या है? सी। ऐसे ही आप लोग डाल देंगे। एक बार और समझा रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड ट्रायंगल नहीं समझ में आया, फिर से हम एक बार और ये क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में सीडी जो है कोण सी का, सीडी जो है कोण सी कोण का क्या है? समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हैं ना, एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। और कौन बांट रहा है? सी डी। किसको? इस दोनों एंगल को। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये इसको समझने के लिए हम दो लाइन डाल दिए, ठीक है ना। फिर दिया हुआ क्या? AM बराबर AD। अच्छा, फिर दिया हुआ कि AM CD से M पर इस प्रकार मिलता है। ओ, एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये, और इस पॉइंट का नाम है M, और यहां से ये मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार मिलता है कि दिया हुआ है क्या कि AM बराबर AD, AM जो है वो AD के क्या हो? बराबर। ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल। ऐसे आराम से कूल होके समझिए। अब बोल रहा क्या? एंगल MAC निकालना है। ये एंगल हम लोग को निकालना है, नहीं पता है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि x डिग्री होगा, ठीक है ना। अच्छा, और दिया हुआ
एंगल ए बी सी बराबर कितना दे रखा है 29 डिग्री, 29 डिग्री समझना है, बिल्कुल आसान है। हम क्या किए हैं, हम बोले आपको कि आप कुछ मत कीजिए, आप बिल्कुल आसान भाषा में समझिए क्या कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब अगर ये अल्फा तो ये भी क्या होगा, ये अल्फा। क्लियर है भाई, ये अल्फा तो ये अल्फा। हम इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, एकदम कूल होकर समझिएगा, इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, कैसे हम बढ़ रहे हैं उसको समझना है। तो इस ट्रायंगल में हम आ रहे हैं और इस ट्रायंगल में दो एंगल हमको पता है, एक 29 डिग्री है, दूसरा अल्फा पता है। तो बोलेगा ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तो इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल होगा। और एक्सटर्नल एंगल आप जानते हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सटर्नल एंगल इसके इंटरनल एंगल के अपोजिट योग के बराबर होगा। तो यहां से बोलेगा अल्फा प्लस 29, इसका जो इस एंगल का वैल्यू होगा अल्फा प्लस 29 डिग्री। और होगा कि नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है नीतीश कुमार राजा जी, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। चलिए ज्वाइन कीजिए आप लोग और थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक ट्रायंगल, भाई ये दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल, ऐसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तीन टाइप का ट्रायंगल है। हम पहला ट्रायंगल से दूसरा में एंट्री किए, कैसे एंट्री किए, अच्छा अल्फा अल्फा क्यों माने, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये एक्स तो ये भी एक्स, अगर ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री। पहले एक तरीका से इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरे तरीके से भी समझेंगे। अच्छा इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल 2 की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल 2 में ये दो साइड आपस में क्या है, इक्वल। और जब दो साइड आपस में इक्वल होगा तो आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका जब दो साइड आपस में इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों एंगल आपस में बराबर, जिसमें से ये एंगल निकल चुका है तो ये एंगल भी वही सेम होगा कि नहीं, तो ये भी जो होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस कितना 29 डिग्री, ये होगा अल्फा प्लस 29। और आएगा कि नहीं अल्फा प्लस 29। अब हम 2 से एंट्री कर गए 3 में, अब 2 से 3 में एंट्री कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल देखिए जरा हम बना रहे हैं ऐसे, इस टाइप से ट्रायंगल, यही ना था। अच्छा बोलेगा इस ट्रायंगल में ये एंगल हमको निकालना है। अच्छा ये एंगल दिया हुआ क्या चाहिए, अल्फा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। अच्छा ये बाहरी कोण दिया हुआ अल्फा प्लस कितना 29, बाहरी कोण दिया हुआ अल्फा प्लस 29। क्लियर नहीं लौक रहा है, क्लियर दिख रहा है जी, क्लियर तो दिख रहा है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, चलिए देखिए यहां समझिए। तो ये बोलेगा ये अल्फा प्लस 29 है, ये बोलेगा इस ट्रायंगल का कैसा बोलेगा एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल आप जानते हैं कि इन दोनों एंगल के योग के बराबर होगा, जिसमें से बोलेगा अल्फा प्लस 29 लाना है। तो यहां से बोलेगा एक अल्फा है तो ये जो वैल्यू होगा क्या होगा 29 डिग्री। तो ये जो हम लोग का जो आंसर निकला क्या निकला 29 डिग्री निकला। तो आंसर जो हम लोग का कितना हुआ, ये 29 हुआ। एक बार और हम समझाते हैं, दूसरे तरीके से समझाते हैं। अगर आपको अल्फा पर नहीं विश्वास हो रहा है तो हम दूसरा तरीका निकालते हैं, देखते हैं। तो समझ में आया ही होगा सभी को, थोड़ा सा इशू है, दिख तो रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है ना, एक बार और समझिए, दूसरा तरीका से समझिए। आइए हम इधर निकालते हैं, ठीक है ना। ना यही था क्वेश्चन हम लोग के पास, ये क्वेश्चन था, एकदम समझना है, कूल होके समझिएगा। देखिए दिया हुआ है क्या कि भाई इस टाइप से दिया हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर है भाई, ये एंगल बाइसेक्टर है और यहां से ये मिलाया था, ऐसे था। एक दूसरा तरीका हम दे रहे हैं, उसको समझिए। अच्छा ये दिया हुआ था ए, ये बी
और ये सी है, ये हम लोग का 29 डिग्री है। अच्छा, ये दोनों का दोनों साइड आपस में इक्वल है। हमको ये टारगेट है, ये निकालना है। आइए देखते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर अल्फा माने या थीटा माने या बीटा माने या एक्स माने वाई माने, हम लोग के आंसर में कोई चेंजमेंट होगा? नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हम इसको कुछ एंगल अपने मन से मान लेते हैं। तो यहां से मान लेते हैं कि सपोज दैट 10 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 10 डिग्री। भाई दोनों का एंगल आपस में क्या चीज? सेम। अब समझना है भाई, यहां पर 10 डिग्री, तो ये भी क्या माने हैं? 10 डिग्री। अच्छा, बोलेगा इस ट्रायंगल का, ये बोलेगा एक्सटर्नल एंगल है, तो ये एंगल 29 और 10 कितना? 39 डिग्री होगा। होगा कि नहीं 39 डिग्री? अच्छा, ये 39 डिग्री, तो इस दोनों साइड आपस में इक्वल, तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, तो ये भी कितना होगा? 39 डिग्री। अच्छा, इस ट्रायंगल की बात करें भाई, ये हमको एंगल चाहिए, तो इस ट्रायंगल का बोलेगा ये एक्सटर्नल एंगल है 20 कितना? 39। 39 में ये 10 है, तो ये जो होगा वो कितना होगा? 29 डिग्री होगा। तो आप जो है वैल्यू पुट करके भी हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। 10 डिग्री रखिए, 20 डिग्री रखिए, 30 डिग्री रखिए, कुछ भी रखिए, आंसर जो आएगा कितना आएगा? 29 डिग्री आएगा। तो क्लियर है? किसी को अल्फा बीटा नहीं अगर मानना चाहते हैं तो अपने मन से कुछ वैल्यू पुट करें। अच्छा, 20 रखेंगे तो बोलेगा क्या बदल जाएगा? 29 से नहीं बदलेगा। अच्छा, 20 रखिएगा, तब 20 और 29 कितना? 49। अगर ये 49 तो ये भी 49। अच्छा, 49 कैसे होगा? यहाँ 20 रखिएगा, यहाँ इन दोनों के सम के बराबर 49, तो यहाँ से 20 था, तो 29 और 20 कितना? 49। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है। अल्फा बीटा मानिए चाहे ना मानिए, वैल्यू पुट करके भी हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, आप लोग समझने में थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, ध्यान दीजिए। तो देखिए, निकालिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। बोलिए, दिख रहा है? 29 ही आएगा, ठीक है ना? इसमें सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कीजिए भाई। देखिए, यहां से दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू क्या दिया हुआ? BC। एंगल ABC इक्वल टू 50 डिग्री। और दिया हुआ कि साइड BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि BC बराबर CD हो जाए। तो यहां से बोलेगा एंगल BAD का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आया ही था। अच्छा, थोड़ा सा एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए। ये ABC है ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, ये ABC है। अच्छा, ये दिया हुआ है क्या कि भाई किसको बढ़ाया गया है? BC को बढ़ाया गया है। तो यहाँ से ये B और ये क्या है? C है, और ये क्या है? A है। अच्छा, दिया हुआ है AB बराबर AC है। AB बराबर क्या है? AC। भाई ये दोनों का दोनों साइड इक्वल है। अच्छा, दिया हुआ है कि एंगल ABC बराबर 50 डिग्री। एंगल ABC बराबर ये दे रखा है कितना? 50 डिग्री। 50 डिग्री। BC को D तक इस प्रकार से बढ़ाया गया, ऐसे इसको बढ़ा रहा है भाई। चलिए देखिए भाई, ये D पॉइंट है, इस प्रकार बढ़ाया गया कि BC बराबर CD हो जाए, DC बराबर क्या हो जाए? CD। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। अब सुनिएगा, यहां से इसको ऐसे करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब कह रहा है कि ये दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो पूछ रहा है BAD इसका वैल्यू निकालना है। कल हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन, आप बनाए थे, याद कीजिए। हम क्या कह रहे थे, इजी वे में समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि बोलिएगा, अगर जो है ऐसे समझिए आप कि इस ट्रायंगल में अगर हम आते हैं तो ये दोनों साइड बोलिएगा आपस में क्या है? इक्वल है। भाई ये साइड आपस में क्या है? इक्वल है। अच्छा, ये दोनों बराबर है।
ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। अच्छा क्या दिया हुआ, BC बराबर CD, BC बराबर क्या है CD। अच्छा फिर दिया हुआ AB बराबर BC, AB बराबर BC। अच्छा ये दोनों बराबर है। अच्छा AB बराबर क्या है BC है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है, ऐसे दिया हुआ भाई, उल्टा हो गया। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक क्वेश्चन में जैसे दे दे उसी को बराबर करना। AB बराबर BC और ये दोनों कैसे हो रहा भाई, ये दोनों आपस में बराबर। अब सुनिएगा, अच्छा ये 50 डिग्री है। अच्छा इस ट्रायंगल की बात हम करें, कल हुआ था, इस क्वेश्चन को बनाए थे, 90 डिग्री आया था सभी का आंसर, ठीक है ना। ये 50 है। अच्छा इसके सामने का साइड, इसके सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल आपस में क्या होगा जी, इक्वल। भाई ये 50 तो ये भी कितना होगा 50। और एक ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ट्रायंगल में आप जानते हैं क्या कि दोनों आपस में जो होता है वो क्या होता है। अगर ये तीनों एंगल की बात हम करें तो बोलेगा ये 50, ये 50, तो बोलेगा 50 50 100, तो ये जो होगा कितना होगा 80 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 80 डिग्री होगा। अगर जरा सा इस एंगल अगर निकल जाए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अच्छा ध्यान देना है क्या कि ये इसमें देख रहे हैं क्या, यहां से अगर हम देखें, ये बात अगर हम करें यहां से, तो यहां से समझना है कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है इक्वल। तो ये साइड आपस में इक्वल है, तो बताइएगा क्या आएगा आंसर इसका। उल्टा सुल्टा हो रहा है क्या फिर, ये 50 तो ये भी कितना 50। अच्छा 50 50 100 तो ये कितना 80 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए ना, इस ट्रायंगल का बोलेगा ये क्या है एक्सटर्नल एंगल, तो ये एक्सटर्नल एंगल, तो ये x होगा। तो मान लेते हैं कि इसको हम थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं, तो ये जो होगा वो क्या होगा 50 माइनस क्या होगा x होगा। और होगा कि नहीं 50 माइनस क्या चाहिए x। बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल बोलेगा 50 डिग्री, ये एंगल होगा 80 प्लस x, और ये जो हो जाएगा 50 माइनस एक्स बराबर कितना 180 डिग्री। अच्छा ध्यान दीजिए, अच्छा ये तो कट जाएगा ना भाई, ये तो क्लियर कट जा रहा है, ये तो यहाँ से कट जाएगा। और कोई तरीका बोलिएगा। ABC 50 थोड़ा सा मिलाते हैं, ABC 50 BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि BC बराबर क्या हो जाए CD हो जाए। भाई ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। उल्टा हो रहा है लगता है। BAD का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि कल जो हम लोग जो निकाले थे, यहां से समझिए, ध्यान दीजिए, ये तो बैलेंस नहीं कर पा रहा ना। कल हम लोग ऐसे निकाले थे कि मान लेते हैं कि एक सपोज दैट अर्ध वृत्त है जी, अर्ध वृत्त है, तो अर्ध वृत्त है, अर्ध वृत्त में आप जानते हैं कि अगर ये रेडियस, तो ये भी क्या है रेडियस होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से जो हम कोई मान लेते हैं कि परिधि पर हम एंगल बनाना चाहते हैं आपका डायमीटर से, तो ये जो एंगल बनता है कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। अच्छा बोलेगा ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये भी बोलेगा ये क्या होगा, ये भी क्या होगा रेडियस होगा। भाई ये भी रेडियस है, तो यहां से बोलेगा ये दोनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में बराबर होगा। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग हमको लग रहा है कि है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बना हुआ था। तो यहां से ये रेडियस, ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा यहीं से मिस्टेक हो रहा। अच्छा ये तीनों आपस में बराबर होगा तो एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, और जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो इसका जो आंसर जो हम लोग का आ रहा था कितना डिग्री आ रहा था 90 डिग्री आ रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे इसको बनाना था। देखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक कहीं है ये क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग बनाइए, दिया हुआ है क्या कि ABCD का वैल्यू क्या होगा और निकालना है, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए जरा सा बना के आप लोग ABCD का मान निकालना है जी।
ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा देखिए बना के, यहाँ ए है, ये यहाँ बी डिग्री है, ये डी डिग्री है और ये सी डिग्री। एक दिया हुआ है ट्रायंगल, कितना डिग्री दिया हुआ? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री। एक बार फिगर को नोट डाउन कीजिए आप लोग जल्दी से और थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बनाइए इसको। 240 आ रहा है। अच्छा, और अलका का आ चुका है आंसर 240 डिग्री। और बोलिए। फिगर क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? टू 240 है। और थोड़ा सा बताइए कोई भी। 240 तो समझ में आ रहा है कि है 240 एक ऑप्शन भाई। और कोई निकालिए। क्लियर है ना? चलिए बनाइए आप लोग, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन कौन है। टू 240 और बोलिए। 30 सेकेंड का टाइम लीजिए और इसको बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकालिए जी आप लोग, हम वेट कर रहे हैं आपका आंसर का। गुड़िया कुमारी 240, दीपक कुमार, राम राम मत कीजिए, आंसर दीजिए दीपक कुमार। अक्षय सिंह का भी आ चुका है 240। और बोलिए। अब ऐसा नहीं ना है कि सबका आंसर देख रहे हैं 240 तो आप लोग भी 240 ही दे रहे हैं। और भी सारा ऑप्शन है जी, 250 भी है, 260 भी है, 200 डिग्री भी है। तो देखिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग। कितना इजी क्वेश्चन है। सुरभि सिंह का भी आ चुका है 240। तो सब एक ही जैसा आंसर दे रहे हैं आप लोग। चारों एंगल का सम क्या होगा उसको निकालना है। 15 सेकेंड और हम दे रहे हैं। और लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज आंसर आप लोग दीजिए। चंदन शर्मा ज्वाइन हो चुके हैं।
दीजिए जी चंदन कुमार आंसर। एक क्वेश्चन है आपके सामने। गुड इवनिंग। चलिए देखिए समझिए, हो गया। अच्छा ध्यान देना है कि भाई तीन ट्रायंगल, कुछ मान लेते हैं कि नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं ये सपोज दैट पी है, ये क्यू है और ये क्या है जी आर है। तीन ट्रायंगल का तीनों एंगल का नाम हम रख दिए। भाई ये पी है, ये वर्टेक्स क्यू वर्टेक्स माने और ये आर वर्टेक्स है, ठीक है ना, इसको डिनोट किए। अच्छा यहाँ से ये एंगल जो दिया हुआ ए डिग्री दिया हुआ, ए एंगल दिया हुआ, बी डिग्री दिया हुआ। अच्छा ये एंगल डी डिग्री दिया हुआ, ये एंगल क्या दिया हुआ, सी डिग्री दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ। अब सुनिए, हमको अगर बात करना है इस, अच्छा एक तो तरीका है कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल अगर मिल जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होगा 180 के बराबर होगा, ये आप जान रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको किस फॉर्म में आंसर देना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमको ऐसा करना है कि ए बी भी आ जाए और उसमें सी डी भी आ जाए वैल्यू, तभी जाके हम लोग बना सकते हैं। अच्छा ये एंगल दे रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ। भाई ये दिया हुआ 60 डिग्री, तो ये तो कंफर्म है ना कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम होगा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अच्छा बताइए, अगर हमको इस एंगल को निकालना है, ये एंगल को निकालना है, तो आप जानते हैं कि एक बोलेगा एक लाइन पर हमेशा बोलेगा 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल जो होगा जिसमें से ए डिग्री और डी डिग्री दिया हुआ, तो ये जो वैल्यू होगा बोलेगा पूरा का पूरा 180, और 180 में ए डिग्री और डी डिग्री शामिल है, तो ये जो एंगल निकल जाएगा हम लोग का 180 डिग्री और माइनस जो होगा ए प्लस क्या होगा जी, डी होगा। इतना आप समझ रहे हैं। उसी तरह से हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं, तो इस एंगल, इस ये बीच वाला जो ट्रायंगल है जिसमें से ये एक एंगल 60 दिया हुआ, अगर ये एंगल निकल जाए, ये एंगल निकल जाए, तो हम लोग का काम यहां से भी आ सकता है। अच्छा आप जानते हैं कि एक लाइन पर 180 डिग्री होता है और जिसमें से एक बी डिग्री दिया हुआ, एक सी डिग्री, तो ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, तो ये एंगल जो निकलेगा 180 तो होगा नहीं, 180 से बी प्लस सी क्या होगा, कम होगा, तो बी प्लस सी होगा। क्लियर है। तो अब बोलिएगा ये बना वाला जो ट्रायंगल है, यहां से इसी टाइप का जो ट्रायंगल हम लोग को अभी अभी निकाले, सुनिए ऐसे ये था। अच्छा इसमें से ये दे रखा था 60 डिग्री, भाई ये 60 डिग्री। अच्छा ये एंगल आ चुका हम लोग का 180 डिग्री और माइनस कितना जी, ए प्लस डी। अच्छा ये एंगल आ चुका है हम लोग का 180 डिग्री और माइनस कितना, बी प्लस कितना, सी। और आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों सम जो होना चाहिए, तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 180 डिग्री और माइनस बोलेगा ए प्लस डी, और यहाँ से प्लस 180 डिग्री और माइनस बोलेगा बी प्लस बोलेगा क्या, सी, इक्वल टू बोलेगा। अच्छा एक और भी है, प्लस कितना, प्लस 60 डिग्री इक्वल टू बोलेगा कितना, 180 डिग्री। ऐसे होता है। अच्छा बोलेगा 180 से 180 कैंसिल कर सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं क्या कि ये जो माइनस वाला जो a प्लस बी है हमको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, और ये भी माइनस वाला जो b प्लस सी है उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा। 180 और 60 जोड़िएगा तो वैल्यू जो होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 प्लस 60 कीजिएगा तो आंसर जो होगा 240 डिग्री। तो आंसर जो आया है सभी का बिल्कुल सही था, 240 डिग्री। वेरी वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। 240 सुदामा कुमार, सुरभि सिंह, उसके बाद गुड़िया कुमारी, फिर आया है आंसर सुमित कुमार का, राजीव वर्मा का भी आंसर आया है, राम बच्चन का भी आंसर आया है। तो ये जितने भी आंसर दिए हैं सबका आंसर सही है जी। बिल्कुल आसान था, हम लोग को कन्वर्ट करना था, ए बी सी डी के फॉर्म में लाना था। और हम देख रहे हैं कि बीच वाला ट्रायंगल, बीच वाला जो ट्रायंगल है उसमें से एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, अगर ये एंगल और ये एंगल मिल जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। और ये एंगल दोनों का रिलेशन ए बी सी डी से होना चाहिए, बिल्कुल बनेगा ए बी सी डी से रिलेशन। एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है वैल्यू, जिसमें से ए और डी दे रखा है, तो 180 में से ए और बी को क्या कर देंगे, गाड़ा देंगे ए और डी को।
उसी तरह से इस एंगल की बात हम कर रहे हैं तो एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री, और जिसमें से बोलेगा एक तरफ बी डिग्री है दूसरे तरफ सी डिग्री है तो 180 में से बी प्लस सी को माइनस करेंगे। अब बोलेगा इस ट्रायंगल में, बीच वाला ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 180 माइनस ए प्लस डी, ये एंगल 180 माइनस बी प्लस सी, ये तीनों का जो सम होगा 180 के बराबर होगा। इसको जब हम कैलकुलेट किए हैं तो ए प्लस बी प्लस सी डी बराबर आएगा कितना आंसर 240 आएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा निकालिए, आप लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं फिगर, लेकिन ड्रॉ कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा एक बार देखिए। चंद्र प्रिया, वेरी गुड इवनिंग जी। देखिए जरा से इसको बनाइए। चंद्रभूषण ज्वाइन किए हैं, चलिए नाम भी चेंज हो गया है भाई, सब बढ़िया है जी। आप लोग जल्दी से इसको निकालिए। गौरव यादव भी ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। आज लोग बहुत लोग नए नए दिख रहे हैं। प्रीतम कुमारी, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा एक बार इस क्वेश्चन की ओर देखा जाए, उसके बाद चैट हम पढ़ते रहेंगे। अभी पहले हम लोग जो जिस काम के लिए ऑनलाइन जो आए हैं उस काम को पहले फुलफिल करते हैं, उसके बाद बातें तो होते रहेगी हम लोग के आसपास में। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पीछे में क्वेश्चन जो दिया हुआ उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए आप लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है ना। दिया हुआ क्या कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to AC and point D and E are on side AC and AB respectively in such that AD बराबर DE बराबर EC बराबर BC हो, then angle BAC। सबसे पहले तो फिगर एक ड्रॉ करना होगा। ये देखते हैं भाई, एक ट्रायंगल है, हम लोग भी ट्रायंगल एक बना लेंगे, बिल्कुल इजी वे से बनाएंगे भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर दिया हुआ जैसे जैसे क्वेश्चन दे वैसे वैसे चलना है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, भाई ये ए रखे हैं वैल्यू नाम इसका बी, और ये क्या है सी है जी। अच्छा ए बी इक्वल टू ए सी, भाई ये ए बी और ए सी आपस में क्या है इक्वल है, भाई ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, ये दिमाग में रखना है भाई ये दोनों का दोनों आपस में क्या है इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले भी हम हटाते हैं। फिर दिया हुआ क्या कि भाई ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल है। फिर दिया हुआ है क्या कि दे रखा है कि पॉइंट डी जो है, पॉइंट डी और ई दो पॉइंट है। अच्छा एबीसी के अलावा दो पॉइंट है, एक डी और ई, आर ऑन साइड एसी एंड बी डी। अच्छा एसी पर जो पॉइंट है क्या है डी है, एसी पर जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है डी है, और ए बी साइड पर पॉइंट ई है, ए बी साइड पर पॉइंट क्या है ई है। ऐसे क्वेश्चन में दिया हो भाई, जैसे क्वेश्चन में दे रहा है वैसे हम लोग चल रहे हैं, जो जो बोल रहा है वो चल रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा रिस्पेक्टिवली इन सच दैट एडी बराबर डीई, एडी बराबर डी ओ, इसको मिलाया है भाई। चलिए हम भी मिला देते हैं, मिला दिए कोई बात नहीं। अच्छा यहां जब हम लोग मिला दिए तो कह रहा है कि एडी बराबर डीई बराबर ई सी। अच्छा ये इक्वल है, ये इक्वल एडी बराबर ई डी, उसके बाद एडी बराबर डीई, उसके बाद इक्वल टू क्या है ई सी। अच्छा ई सी कहाँ गया, ओ एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ किया गया हुआ है, एक लाइन हम लोग ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, ऐसे इस टाइप से। ओ एक लाइन ये भी है तो बोलेगा, बोल रहा है कि ये भी बराबर है, ये भी क्या है जी बराबर है, ये भी बराबर है। अच्छा उसके बाद बीसी भी बराबर है, ऐसे बराबर। ओ ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ये चारों साइड आपस में बराबर है, और ये बड़ा वाला साइड और ये बड़ा वाला साइड पूरा पूरा भी आपस में क्या है इक्वल है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल बी ए से हम लोग का जो क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एक्स है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। चलिए इसको जरा सा देखिए और आप बनाइए, प्रयास कीजिए।
बहुत लोग एक दो का आंसर आ भी चुका है जो कि सी दे रहे हैं, देखते हैं कितना सही उनका आंसर है। लेकिन पहले और टेलीग्राम चैनल मेरा ये है, हम लिख दे रहे हैं टेलीग्राम, आप सर्च कीजिएगा राजीव सिंह बिहारी के नाम से होगा जी, ठीक है ना। तो इस पर हम क्वेश्चन भी अपलोड आप लोग का कर देंगे ज्योमेट्री वाला। तो जो भी ऑनलाइन है जो देख रहे हैं वो आप ये टेलीग्राम चैनल मेरा है राजीव सिंह बिहारी, सर्च कीजिएगा और वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, टेलीग्राम पर हम क्वेश्चन सेंड करवा देंगे, अभी नहीं, अभी फ़िलहाल तो इस पर है, बोर्ड पर है। चलिए इसको पहले हम हटाते हैं। इस क्वेश्चन की ओर आइए और बनाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं है बनाने में, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। निकालिए भाई थोड़ा सा। आइए देखते हैं, हम लोग को यहीं से चलते हैं बनाना जी, आइए समझना है, थोड़ा सा समझिए कूल होके। अच्छा बोलिएगा, इस ट्रायंगल में हम आते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल, एकदम कूल होके समझिए, हम बनाना अब शुरू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। हम छोटा वाला ट्रायंगल में आ रहे हैं और छोटा वाला ट्रायंगल में देख रहे हैं क्या, ट्रायंगल AED में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। और आप जानते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल का जब दो साइड इक्वल है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि दो एंगल जरूर से जरूर क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, कौन सा दो एंगल इक्वल होगा, तो इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। अगर हम x डिग्री इसको माने हैं तो ये भी होगा क्या चाहिए, x डिग्री। क्लियर है। थोड़ा सा और हम साफ लिखना चाह रहे हैं, अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या है, x डिग्री है। अच्छा, दूसरा पेन का हम यूज कर रहे हैं भाई ये x डिग्री माने हैं तो ये भी क्या होगा, x डिग्री होगा, किसी को कोई डाउट नहीं भाई। इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब सुनिए भाई, यहां से तो हम लोग निकाल लिए, अब क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल की बात हम करते हैं भाई इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल का, तो यहां से बोलेगा, एकदम ध्यान देके समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप समझिएगा तो बिल्कुल इजी होगा। नेट स्लो तो नहीं है जी, दिख तो रहा है सभी का, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने मोबाइल में एक बार जरा सा सर्च करते हैं, दिख तो रहा है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इशू है विजिबिलिटी में, अब सही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ब्लैक यूज करते हैं। तो ये x डिग्री माने हैं तो ये भी क्या था, x डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल तो ये x डिग्री, तो ये भी x डिग्री होगा। इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अब सुनिए, अब यहां से हम इस ट्रायंगल का बोलिएगा ये एक्सटर्नल एंगल होगा कि नहीं होगा, एकदम एकदम कूल होकर समझना है। ये क्या होगा भाई, एक्सटर्नल एंगल होगा। और आप जानते हैं कि बाह्य कोण जो है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इंटरनल अपोजिट इंटरनल एंगल का सम। तो ये बोलेगा x प्लस x कितना होगा, 2x। अब इस ट्रायंगल में आप आ जाइए और इस ट्रायंगल में देख रहे हैं क्या कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल। और जब दो किसी भी ट्रायंगल का जब दो साइड आपस में इक्वल हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि उसका दो एंगल भी आपस में इक्वल होगा। अच्छा, कौन कौन एंगल आपस में होगा, तो इस साइड का ये एंगल और ये साइड का ये एंगल आपस में इक्वल। तो ये बोलेगा 2x है तो ये भी क्या होगा, ये 2x होगा। क्लियर है भाई, ये 2x है तो ये भी क्या होगा, 2x होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अब सुनिए भाई, ये 2x है तो ये भी कितना होगा, 2x है।
अब देखना है कि अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो भाई ये 2x है और ये क्या है 2x है। अब आते हैं हम जरा सा इस ट्रायंगल की ओर, आइए समझिए इस ट्रायंगल की ओर। अब ध्यान देना है, एकदम कूल होकर समझना है। कैसे समझेंगे उसको, ठीक है दिख रहा है ना, बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन है। अच्छा यहाँ से देख रहे हैं क्या कि इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। भाई इस ट्रायंगल की बात हम करें तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, ये इक्वल है। अब बताइएगा, ये ध्यान देना कि ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए ये एंगल निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताइएगा। ये एंगल निकलेगा, कितना निकलेगा बोल सकते हैं कोई भी, बताइए। यहां से निकाल सकते हैं जी, क्या आएगा ये एंगल, कोई बताइए। थ्री एक्स आएगा, वेरी गुड। और कोई बोलिए। थ्री एक्स, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा ये एंगल कितना आएगा भाई, ये एंगल कोई निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही का आंसर, गौरव यादव 3x बोल रहे हैं। ये दोनों एंगल बताइए कैसे निकालेंगे। अच्छा सेम आएगा, बिल्कुल सही। और किन्हीं का आंसर, चलिए आइए देखिए यहां से समझिए कैसे आएगा। इस एंगल को पहले हम लोग समझते हैं, अब सुनना है, दम कूल होके समझिए। अब देखना है क्या ये एंगल जो है, ये एंगल, ये बोलेगा ये भी किसी का एक्सटर्नल एंगल है। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखिए आप, हम यहाँ लिख रहे हैं जी बड़ा वाला ट्रायंगल, आराम से एकदम समझना है, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। ये आइए, अच्छा बोलेगा इस बड़ा वाला ट्रायंगल में ये एंगल हम लोग का x डिग्री और ये एंगल निकल चुका है कितना 2x निकला है। तो ये जो एक्सटीरियर जो एंगल है, बाएं कोने जो है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो x और 2x कितना 3x, तो ये जो होगा हम लोग का कितना होगा 3x डिग्री, कितना होगा 3x होगा। समझ में आया कि नहीं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में हम ले रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल की ओर ध्यान दीजिए। तो ये बोलेगा ये एक्सटर्नल एंगल होगा कि नहीं, इस ट्रायंगल को इस साइड को अगर हम आगे खींचेंगे तो बोलेगा ये एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल आप जानते हैं कि सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर, अपोजिट इंटरनल एंगल के योग के बराबर, सम के बराबर। तो x डिग्री और 2x कितना 3x डिग्री होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। दूसरा तरीका भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले इस तरीका से समझते हैं। अब बोलेगा हमको ये एंगल चाहिए, कैसे निकलेगा, अब सुनना है, अब ध्यान दीजिए भाई, ये एंगल कैसे निकलेगा उसको समझना है। तो अब बताइएगा इस एंगल का हिसाब किताब हमको लगाना है भाई, ये कैसे निकलेगा बता सकते हैं कोई भी। धीरे धीरे हम चल रहे हैं ताकि आप भी सीखें। क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है या टफ है उससे मतलब नहीं है, सीख रहे हैं या नहीं इससे हमको मतलब है। ये एंगल कैसे निकालेंगे बोलिए। चंद्र प्रिया बोल रहे हैं सेम होगा दोनों, बिल्कुल हम तो समझ रहे हैं कि दोनों सेम होगा, ठीक है ना। 3x होगा क्योंकि साइड इक्वल है। अच्छा और अब देखिए यहां से समझिए, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा तभी जाके होगा। अब जैसे ये एंगल निकल गया, हम ये ट्रायंगल में आ रहे हैं जी, ठीक है ना। बहुत लोग को ऐसे कर रहे हैं, सेम क्या सेम होगा, अरे भाई अभी तक पूरा पढ़ रहे हैं ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं। इस ट्रायंगल में आप जान रहे हैं कि ये एंगल हम लोग का निकल चुका है जिसमें से ये दो साइड इक्वल है। और आप जानते हैं कि जब दो साइड इक्वल होगा तो एंगल भी दो क्या होगा सेम होगा। अच्छा कैसे सेम होगा उसको समझना है। तो इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो बोलेगा ये 3x है तो इस ये भी क्या होगा जी 3x होगा। ऐसे समझना है,
क्लियर नहीं होएगा तो फिर गड़बड़ है। क्वेश्चन तो हम बना के चल जाएंगे, आंसर आ जाएगा जो भी चारों में से आ जाएगा। अब देखना है एक जो डाटा हम लोग का जो दिया हुआ था शुरू में, याद कीजिएगा कि मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, यहां से ये ट्रायंगल दिया हुआ है जी, और ये दिया हुआ था क्या कि भाई ये एबीसी एक ट्रायंगल है, और जिसमें से शुरू में ही दे दिया था कि AB बराबर क्या है, AC। अच्छा बोलिएगा इस बना वाला ट्रायंगल में यहां से ये x डिग्री दिया हुआ है। अच्छा ये एंगल हम लोग निकाल चुके हैं 3x, अगर जरा सा ये एंगल निकल जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। अच्छा जिसमें से ये एंगल एक 2x आ चुका है, 2x आया हुआ, ये इसका कसर थोड़ा सा बाकी है, अगर ये निकल जाए तो हम लोग का काम ही बन जाए। लेकिन चलिए देखते हैं। अच्छा बोलेगा किसी भी ट्रायंगल का जब दो साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने का बोलेगा एंगल भी आपस में इक्वल, तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड सॉरी इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा बोलेगा ये 3x, तो ये भी पूरा का पूरा क्या होगा, 3x होगा, तो ये पूरा का पूरा 3x होगा, तो ये क्या होगा, x होगा। और होगा कि नहीं होगा। आप कोई भी ट्रायंगल, आप नीचे वाला ही ट्रायंगल को देख लीजिए, ये 3x 3x x, तो आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसका सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री, तो 3 3 6 और 1 7, 7x बराबर 180 डिग्री। तो इसका जो आंसर जो हम लोग का आ रहा था 180 डिवाइड बाई कितना, 7 था। बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा समझना था। हम दूसरे कैटेगरी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन देखते हैं। पहले इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, अगर जो लोग नहीं समझे हैं तो हम एक बार और समझाएंगे। बिल्कुल आसान है जी, ठीक है ना। हालांकि बहुत लोगों का आंसर आ चुका था, 180 डिवाइड बाई 7, आंसर जो था क्या था जी, C था। बिल्कुल सही है, 180 डिवाइड बाई 7। चलिए बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। ये क्या है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन लिखा हुआ। इसको काटिएगा, ठीक है ना, यहां से इस क्वेश्चन को पढ़िए। अरे भाई ये क्या हो रहा है। चलिए ये इसको दिमाग में से हटा, ये पिछले वाला क्वेश्चन का है, ठीक है ना। यहां से पढ़िए। इन ट्रायंगल एबीसी DE and F are point on side BC AC and AB respectively if BF is equal to BD and EC is equal to DC and angle ABC is equal to 52 degree, then find the angle EDF का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा देखिए, इसको बनाइए, थोड़ा सा एक बार पढ़िए, उसके बाद बनेगा आपसे। निकालिए। आइए हम फिगर पहले ड्रॉ कर देते हैं आप लोग को। भाई एक ट्रायंगल है, यहां ध्यान दीजिए, फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, समझना है। भाई ये ट्रायंगल है, अच्छा दिया हुआ है क्या कि ट्रायंगल एबीसी में DE एंड F आर पॉइंट, DE F 3 पॉइंट है, और ये 3 पॉइंट कैसे है, BC पर पॉइंट D है। हम पहले नाम लिखते हैं भाई, ये A है, ये B है और C है। अच्छा BC पर एक पॉइंट है D, उसके बाद AC पर पॉइंट E है, AC पर पॉइंट क्या है, E है, और उसके बाद AB पर पॉइंट क्या है, F है, AB पर पॉइंट जो है क्या है, F। ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा फिर दे रखा है कि
रिस्पेक्टिवली क्या मतलब होता है, क्रमशः। क्या होता है क्रमशः का मतलब, पहले डी वाला के लिए आया होगा, फिर ई वाला के लिए ए सी आया होगा, और फिर एफ पॉइंट के लिए क्या आया होगा, ए बी आया होगा। ऐसे दिया हुआ, अच्छा दिया हुआ है बी एफ बराबर बी डी, बी एफ बराबर क्या है बी डी। भाई ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा फिर दे रखा ई सी बराबर डी सी, ई सी बराबर डी सी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, चलेगा। अच्छा एंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी बराबर दे रखा है कितना, 52 डिग्री, 52 डिग्री दिया हुआ है। भाई ये दोनों साइड आपस में बराबर, ये दोनों साइड आपस में बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है एंगल ई डी एफ, ई डी एफ का मतलब ई डी एफ ओ, ये एंगल पूछ रहा है जी, ई डी एफ का वैल्यू क्या होगा, ये मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए थीटा, इसको हटाते हैं, ई है, ठीक है ना। ये एंगल आपसे निकालना है, जरा सा देखिए बनाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। आसान क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा, बिल्कुल आंसर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये एंगल निकालने का एक ही तरीका, अगर ये साइड, ये एंगल और ये एंगल निकल गया तो ये एंगल हम लोग का निकल जाएगा। आइए देखिए ना, यहाँ से दिया हुआ, अच्छा ये 52 दिया हुआ, तब बोलेगा इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा बोलिएगा कोई भी ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कोई भी ट्रायंगल के बारे में कि हमेशा तीनों एंगल का जो सम होता है 180। अच्छा 180 में ये 52 दे रहा है, तब 52 जब दे रहा होगा तब बच गया होगा कितना, 128 डिग्री बचा होगा कि नहीं, 128। तो 128 और यही दोनों एंगल में हम लोग को बराबर बराबर में डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय कितना 2, तो यहां से होगा ये 64 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 64 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल, तो इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा जी। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये बताइएगा, ये दे रखा है कितना 64, तो ये हम लोग का आ गया कितना 64 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा और कुछ दिया हुआ, ई डी एफ का वैल्यू निकालना है, ई डी एफ का मान निकालना है। आइए देखते हैं कैसे बनाइएगा। हाँ 64 होगा, बिल्कुल सही। आइए देखते हैं। अच्छा यहां से समझते हैं कि ये दोनों का दोनों बोलिएगा साइड आपस में इक्वल, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल बराबर होगा। तब बताइएगा हमको तो इसमें से कुछ भी नहीं मालूम है भाई, और जब कुछ भी नहीं मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम ये ऐसे समझेंगे कि अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट ये दोनों आपस में बोलेगा, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये आपस में बराबर, तब बराबर होगा। तो थोड़ा देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कि इसको x मानते हैं, तो ये भी क्या होगा जी, x होगा कि नहीं होगा, दोनों आपस में इक्वल। तो ये क्या निकल जाएगा भाई, ये जो निकल जाएगा 180 या माइनस कितना 2x, 180 माइनस 2x होगा। क्लियर, 180 माइनस कितना होगा 2x होगा। अब सुनना है, हमको इसका टारगेट लेना है कि ये कितना होगा, थीटा का वैल्यू अगर निकल जाए। अच्छा इसका एंगल हम लोग का नहीं निकला, जब एंगल नहीं निकला है तो थोड़ा सा यहाँ से परेशानी क्या होगा, बढ़ रहा है, कैसे इसका आंसर आ जाए, चलिए देखते हैं। तो ये जो हो जाएगा 180 माइनस कितना 2x। अब आगे बढ़ते हैं, अब सुनिए। अच्छा यहां से जो देख रहे हैं इस एंगल की ओर देखिए आप, इस एंगल की ओर और इस एंगल की ओर देखना है। तो आप जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सॉरी इक्वल नहीं होगा। अच्छा ये बोलेगा इस ट्रायंगल का, ये बोलेगा क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, और इस ट्रायंगल का भी ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल आप जानते हैं कि इन दोनों के सम के बराबर, तो 6 या 5 11 100 कितना 110 और 8 कितना भाई, ये 118 डिग्री होगा, 118 डिग्री होगा। एंगल ए एफ डी दिया हुआ है क्या जी,
एंगल ए एफ डी, हाँ यहाँ से आ गया ना, ए एफ डी का वैल्यू दिए 118 डिग्री आ गया, ठीक है ना। और स्क्रीन का ब्राइटनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है, हम समझ सकते हैं आपकी बात को। राम बच्चन बोल रहे हैं ब्राइटनेस तो है। चलिए देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी। हाँ 116 होगा जी, सही बोले, 116 डिग्री, ठीक है ना। चलिए इसका निकाल सकते हैं क्या, तो ये भी बोलेगा इस ट्रायंगल का, ये बोलेगा एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल आप जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है अपोजिट बोलेगा इंटरनल एंगल के योग के बराबर। तो 180 में से 2x प्लस x, तो ये जो होगा 180 और माइनस कितना x होगा, 180 माइनस x। अच्छा आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल में हमारे ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, तो ये एंगल निकालिएगा तो बोलेगा एक 52 डिग्री निकल गया, 180 माइनस 2x एक निकला है, तो ये निकल सकता है क्या। तो आप जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो बताइएगा, ऐसे इसको समझिए थोड़ा सा, और हम इजी कैटेगरी से लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा 52 प्लस 180 माइनस 2x, और किस में से बोलेगा आप प्लस मान लेते हैं कि इस एंगल को अगर हमको निकालना होगा तो एक पहले इन दोनों को जोड़िएगा, तो 100, अच्छा घाटेगा किससे, 180 में से घटाना है, तो 180 से 180 खत्म, तो ये जो बच जाएगा भाई 52 माइनस कितना 2x, 52 माइनस 2x होगा, ठीक है ना। हाँ 118 में 116 होगा। और ये देख रहे हैं कि चतुर्भुज हो गया, और हो गया कि नहीं, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है कितना होता है 360 होता है। तो बोलिएगा ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल चारों को मिला के 360, तो बोलिएगा थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है 116 अभी फिलहाल, उसके बाद दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे बिल्कुल आसान। उसके बाद ये था 116 प्लस 52 माइनस 2x, और ये था भाई 180 माइनस x, और ये था भाई कितना थीटा, इसको मिटाते हैं भाई पहले, 180 माइनस एक्स अब प्लस थीटा बराबर कितना 360 डिग्री। अच्छा 360 डिग्री है, 360 है। अच्छा यहां से बताइएगा कुछ आ रहा है वैल्यू क्या, नेहा कुछ बोल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, आज थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो से, क्या किया जाए। दिख तो रहा नहीं है, परेशानी तो है इस बात का, हम समझ सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, देखते हैं जी कुछ हम भी करते हैं। एक मिनट कॉल कीजिएगा। थोड़ा सा एक बार देखिए वीडियो दिख रहा है आप लोग को क्लियर।
अगर नहीं दिख रहा है क्लियर तो दिख रहा है जी, आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? क्लियर है ना? नेहा कुछ बोल रहे हैं, वीडियो को कुछ कीजिए सर, 3 डॉट। क्लियर है सभी का कमेंट्स आ रहा है, क्लियर दिख रहा है। नीतीश कुमार, प्रीतम कुमारी, राम बच्चन क्लियर हो गया। प्रीतम कुमारी पूरा अच्छा से नहीं है, अच्छा पूरा अच्छा से नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, उसे देख रहे हैं, उसी को थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना? ऐसा करते हैं ना, पेज हम बदल देते हैं, थोड़ा सा इसमें डार्क हो रहा है। अच्छा बोलिएगा ये पेज कैसा है, सही है जी? देखिए तो अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए। देखते हैं अगले बार से उस पेज को ही हम, वो वाइट वाला में प्रॉब्लम हो ही रहा है, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है जिस कारण से परेशानी हो रहा है। हम तो बना ही दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता होगा कभी कभी, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, एक कॉन्सेप्ट वाले सीखते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे उस क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल आएंगे, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है ना? थोड़ा सा समझिए। चलिए देखिए, अच्छा इस पेज पर, ब्लू वाला पेज पर दिख रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल क्लियर हम करेंगे, ये सब आप लोग का परेशानी नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे कि अगले जो क्लास होगा उसमें किसी को कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए, ये भाई ये स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है जी, और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, एकदम समझना है कूल होकर। इसको बोलते हैं आयत, और इसको बोलते हैं क्या चीज? वर्ग, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा वर्ग, अब कमेंट्स मत कीजिए, पहले 10 मिनट थोड़ा सा समझिए इस कॉन्सेप्ट को जो हम सिखा रहे हैं। वर्ग का मतलब आप जानते हैं कि इसका सभी साइड आपस में क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। लेकिन रेक्टेंगल में बोलिएगा एक लेंथ होता है तो दूसरा क्या होता है जी? ब्रेथ होता है, ये आप जानते हैं। उसी तरह से समबाहु त्रिभुज का भी सभी साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल होता है। इसका भी सभी साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समझें उस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। अच्छा इसमें से आप जानते हैं कि इसका भी बोलेगा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये भी होता है 90 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री, और ये भी होता है कितना? 90 डिग्री। अच्छा रेक्टेंगल का भी सभी एंगल जो होगा कितना कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है किसी? लेकिन यहां से बोलेगा इसका जो एंगल होगा ये कितना कितना होता है? 60 डिग्री ही होता है। इसमें हम लोग अभी ट्रायंगल ही शुरू किए हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम कराएंगे, लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट हम जो सिखाना चाह रहे हैं उसको समझिए, जो कि हमेशा काम आएगा। अब ध्यान देना है, यहां से समझना है। यहां से ये डायगोनल हम डाल रहे हैं, और एक डायगोनल यहां डाल रहे हैं भाई।
भाई एक डायगोनल इसका और एक डायगोनल ये, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग आएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो डायगोनल जो है ये भी अगर मान लेते हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो डायगोनल है इस पर भी ये 90 डिग्री ही बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा और ये भी क्या बनेगा 90 डिग्री बनाएगा। भाई ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर है। अच्छा ये ध्यान देना। अच्छा ये जो है मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट है। तो डायगोनल जो है उसका मिड पॉइंट हमेशा डायगोनल को दो बराबर बराबर हिस्सों में क्या करता है डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा ये ध्यान देना है कि इसका जो, अच्छा ये भी बोलेगा इसका भी ये मिड पॉइंट है, ये क्या है ये भी बाइसेक्टर है। इसका भी ये जो मिड पॉइंट है ये भी बाइसेक्टर है, केंद्रक जिसको बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर। जब हम ट्रायंगल जब स्टार्ट करेंगे डिटेल में तो सब हम बताएंगे इन सेंटर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे इसमें। अब ये सब जो देखेंगे, आने दीजिए। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे स्टार्ट होंगे तो वहां से हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे। अब इसमें ध्यान देना है क्या, इसमें ध्यान देना है, इसको पहले हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए चलिए हम क्या बोले कि डायगोनल जो है वर्ग का जो डायगोनल है वो हमेशा मिड पॉइंट पर ही बाइसेक्ट करेगा और बोलेगा ये सभी आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ये सब का सब आपस में क्या होता है, चारों जो देख रहे हैं डायगोनल जो बोलिएगा बराबर बराबर भागों में क्या करता है डिवाइड कराता है। ठीक है ना। अब यहां से समझना है क्या कि इसका जो डायगोनल है ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब आप जानते हैं कि स्क्वायर का हर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्ट करता है कौन सा डायगोनल स्क्वायर का, तो ये जो होगा ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। अच्छा बोलेगा ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एक पूरा का पूरा 90, तो ये 45, तो ये भी कितना 45। दोनों में हम डिफरेंट आपको दिखा रहे हैं कि रेक्टेंगल और ये स्क्वायर में क्या डिफरेंट है। लेकिन ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। यहां भी बोलेगा ये 90 डिग्री बनाता है, नहीं बनाता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो डिफरेंस है, हालांकि ये भी दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, लेकिन यहाँ पर जो है डायगोनल जहां मिलता है जहां बाइसेक्ट करता है वहां ये बोलेगा 90 डिग्री नहीं बनाता है, जबकि स्क्वायर का जहां डायगोनल मिलता है बाइसेक्ट करता है वो सभी आपस में कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री बनाता है। पहला अंतर समझ में आया। दूसरा अंतर कि ये जो डायगोनल है स्क्वायर का ये हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। इसका मतलब ये 45 तो ये भी 45, जबकि बोलेगा रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्ट नहीं करता है। अब ऐसा मत बोल दीजिए कि ये भी 45 से भी 45, भाई इसमें डिफरेंट होता है। दूसरा डिफरेंस समझ में आया। तीसरा डिफरेंस कि यहां से देख रहे हैं कि इसका आमने सामने का साइड जो होता है सेम होता है, इसका भी आमने सामने का साइड सेम, लेकिन यहां बोलिएगा इसका चारों साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है। समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें देखते हैं, ये देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का सभी साइड आपस में इक्वल होता है, इक्वल होता है। और ये जो है ये जो देख रहे हैं ये इसका जो वैल्यू जो देख रहे हैं ये तीन बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है जी। अगर इसका एरिया अगर 20 मीटर स्क्वायर है तो ये भी 20 मीटर स्क्वायर, ये भी 20 मीटर स्क्वायर होगा। जैसे क्वेश्चन एक ऐसे आता है, एक क्वेश्चन जरा सा पहले नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास है जो कि हमेशा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा आप ट्राई कीजिएगा, प्रयास कीजिए कि बने आपसे। बस दो चार क्वेश्चन करा के हम छोड़ेंगे आपको। एक क्वेश्चन ऐसे है कि भाई ये स्क्वायर दिया हुआ है, क्या है स्क्वायर, ठीक है। और यहां से
कैसे हो गया, चलिए नहीं ऐसे मिलाते हैं। ये मिड पॉइंट है, ऐसे, और ये डायगोनल है जी, ये डायगोनल है। तो दे रखा है, तो बताना है आपको ये एंगल क्या होगा, ये एंगल निकालना है, x बराबर हाउ मच, ये निकालना है भाई। ये स्क्वायर है, ए बी सी डी, ऐसे दे देगा कि स्क्वायर ए बी सी डी जो है क्या है, स्क्वायर है। उसके बाद मान लेते ये ओ पॉइंट है, तो यहां से दे देगा आपको कि ऐसे दे देगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है कौन है, डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी। तो निकालना है एक्स बराबर हाउ मच। इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए और बनाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, देखिए निकाल के कैसे निकालते हैं आप लोग। एक्स का वैल्यू, ये एंगल आपको निकालना है, देखिए बना के, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो बन जाएगा। अच्छा अभी हम लोग क्या सीखे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो स्क्वायर जो है, स्क्वायर का मतलब इसका सभी एंगल कितना कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा, ये क्लियर है। अच्छा स्क्वायर के बारे में हम अभी अभी सीखे कि ये जो होता है ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का मतलब इसका भी सभी एंगल आपस में बराबर, लेकिन कितना कितना डिग्री, 60 डिग्री होता है। तो ये बोलेगा हमको इस एंगल को निकालना है ना, तो जरा सा अगर ये एंगल निकल जाए, ये एंगल निकल जाएगा तो ये एंगल निकालना आसान है। तो ये बोलिएगा ये कैसा ट्रायंगल है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला यहां से ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ऐसे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का हर एंगल 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा बोलिएगा, ये जो आएगा ये भी कितना आएगा जी, 60 डिग्री आएगा। बोलिए ये भी जो होगा कितना डिग्री, 60 डिग्री नहीं होगा, यहां से समझना है, ध्यान दीजिए। यहां जो एंगल है, अच्छा ये समबाहु त्रिभुज का ये साइड इधर है, ध्यान देना है, थोड़ा सा समझिए, इसको नहीं समझिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का साइड ये है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे है, ये इधर वाला है, और ये जो साइड है ये देख रहे हैं क्या, ये डायगोनल है जी। किसका डायगोनल है, तो बोलिएगा आपका जो डायगोनल है वर्ग का डायगोनल। तो डायगोनल आप जानते हैं कि हमेशा दो बराबर हिस्सा में डिवाइड करता है। तो ये जो होगा ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। और ये जो देख रहे हैं एंगल, ये पूरा का पूरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल होगा कितना, 15, तब ने 45 से 15 60 हो जाएगा, समझ रहे। तो ये एंगल हम लोग निकाल लिए 45, और ये तो समझ रहे हैं कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वैल्यू 60 होता है। अब जानते हैं कि इस ट्रायंगल, ये भी तो एक प्रकार का ट्रायंगल बना, और जानते हैं एक 60 है एक 45 है, तो ये नहीं निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो होता है वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होता है, तो 60 और 45 से 105, तो ये जो वैल्यू हम लोग का निकलेगा कितना डिग्री निकलेगा, 75 डिग्री। तो आंसर जो होगा हम लोग का कितना होगा, 75 डिग्री होगा। नहीं समझ में आया होगा। ये जो देख रहे हैं, ये यहां से जो वैल्यू जो डाला गया है, ये जो है क्या है, विकर्ण है। अब विकर्ण आपका जानते हैं कि स्क्वायर को दो बराबर हिस्सा में बांटता है। तो बोलेगा ये जो है वर्ग का जो एंगल है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तब विकर्ण बोलेगा कितना हो जाएगा, 45 45 में डिवाइड करेगा। अच्छा ये समबाहु त्रिभुज का ये साइड दिया हुआ, ये साइड यहाँ, तो इसका वैल्यू कितना, अगर इसका वैल्यू अगर निकालना रहता है ना तो 15 डिग्री निकलता है, लेकिन हमको ये पूछना है। तो ये 60 है, ये 45 था, 105। आप जानते हैं कि ये भी एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, 75 डिग्री होगा। ठीक है ना। हम एक बार और बता रहे हैं, पहले फिगर, पहले बड़ा सा फिगर हम डाल रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं। देखिए क्या है, सुनिए, हम एक बड़ा फिगर डाल रहे हैं भाई, ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, इतना बड़ा फिगर हम डाले। यहां से ये मिड पॉइंट है, ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बस छोड़ेंगे, बस 2 मिनट में।
बड़ा समस्या है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे समझिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये डायगोनल है दिया ऐसे। अब यहाँ से आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, एकदम नीट एंड क्लियर है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से वैल्यू दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है और ये पी पॉइंट है। हम यहाँ लिख रहे हैं कि ए बी सी डी आर क्या स्क्वायर, स्क्वायर, और यहाँ से लिख रहे हैं डी ओ सी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल डी ओ सी इक्वल टू दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। हम लोग का एंगल ये निकालना है, ये इसका बराबर हाउ मच क्या होगा। अब क्लियर है, चलिए ध्यान देते हैं। अब सुनिए, हम अभी प्रॉपर्टी सिखाए आपको कि ये जो डायगोनल है ये वर्ग का क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल बोलेगा क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, किसका, वर्ग का। तो बोलेगा वर्ग में हर एक कोण जो होता है 90 डिग्री, तो एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये बोलेगा कितना पर डिवाइड होगा, 45 पर। तो ये पूरा भी इधर भी क्या होगा, 45 होगा। भाई ये एंगल बाइसेक्टर होता है। अच्छा ये देख रहे हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना, 60 डिग्री। भाई ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, 60 होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से 60 होगा। तो ये कितना, भाई ये पूरा यहाँ 45, तो ये जो वैल्यू होगा हम लोग का कितना होगा, 15। लेकिन उससे मतलब नहीं, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये प्रकार का ट्रायंगल जो देख रहे हैं ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में देख रहे हैं क्या कि एक एंगल 60, एक एंगल 45, तो क्या ये नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 60 और 45 105, तो ये जो हम लोग का होगा 180 में से 105 घटाइएगा, तो आंसर जो होगा हम लोग का कितना होगा, 75 डिग्री। तो इस एंगल का वैल्यू कितना, 75 डिग्री। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं। तो रहने देते हैं, बिल्कुल 8:46 हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा सा हमको भी परेशानी हो गया था भाई कि पढ़ा रहे हैं आप लोग को दिख ही नहीं रहा। तो कल मिलते हैं जी, कल हम अनाउंस करेंगे संडे के लिए। तो कल आइए इसी टाइम पर सब लोग ऑनलाइन रहिएगा, ठीक है ना। कल और भी बहुत क्वेश्चन, हालांकि आज क्वेश्चन ज़्यादा हुआ नहीं।